हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 15, फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर। नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को उपदेश दिया जा रहा है भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए। तो इस श्लोक पे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable, because they are guided under your instructions. They will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. तो इस श्लोक में नारद मुनि इवन हम लोग इसके तात्पर्य को पढ़ रहे थे। तो वापस से इस तात्पर्य को इस तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़े थे और चर्चा किए थे हम लोग कि मनुष्य जीवन जो होता है अत्यंत दुर्लभ है। और ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को आफ्टर रोटेटिंग इन 84 लाख स्पीसीज, 84 लाख स्पीसीज जो है योनियों में घूमने के पश्चात मनुष्य जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है कि इसमें आकर के व्यक्ति जो है इंद्र तृप्ति को पॉज कर दे। पूरी तरह से खत्म करने नहीं कर सकते, लेकिन पॉज कर देना चाहिए और असली जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का चेष्टा करना चाहिए। अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो फिर बाकी तो है बहुत सारे स्पीसीज, वापस से मौका मिल ही जाएगा। तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला गया है वेदांत सूत्रों में कि अभी आपको मनुष्य जीवन मिल गया है, आप ब्रह्म जिज्ञासा करिए। ये जो पशु पक्षी हैं वो लोग भी जिज्ञासा करते हैं। पशु पक्षी जानवर वो भी हैं, उनका भी जिज्ञासा रहता है। उनके पास भी इमोशंस हैं, उनका भी फैमिली लाइफ होता है। और वो भी आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये चार चीज के प्रति उनके पास भी इंटेलिजेंस भगवान ने दिया है। किसी के पास कम ज्यादा है, लेकिन ये इंटेलिजेंस उनके पास भी, वो भी अपने अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। एक कुत्ता होता है, वो सुबह उठते ही अपना जो है आहार ढूंढते रहता है। और निद्रा के लिए फिर भय मैथुनम, ये सारी चार चीजें जो हैं, ये कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, पशु है, पक्षी हैं अलग अलग, वो सब इस कार्य करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी पशु पक्षी में से कोई भी जो जीवात्माएं हैं इस शरीर में जो हैं, वो लोग इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं कि हम कौन हैं, धर्म क्या है, भगवान कौन है, और मैं इस संसार में क्यों हूँ, दुखी क्यों हूँ, ये सब नहीं कर सकता है। मनुष्य ये सब जिज्ञासा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन में बोला गया है कि इंद्रिय तृप्ति को अभी छोड़ देना चाहिए, एटलीस्ट पॉज कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, इस मनुष्य जीवन के लिए अभी कुछ समय के लिए हॉल्ट कर। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम 84 लाख योनियों को देखेंगे तो उसके सामने मनुष्य जीवन कितना है। अगर 24 घंटे हैं मान लीजिए किसी के पास, तो 24 घंटे में हार्डली कुछ सेकंड ही बोला जा रहा है कि आप ये सो कॉल्ड एंजॉयमेंट के चक्कर में मत जाइए। कुछ सेकंड के लिए आप जो है, जो सही कार्य है, वास्तविक लक्ष्य है, उसके लिए कार्य कर लीजिए। जैसे मैं कल एग्जांपल दे रहा था, बच्चा है तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि आप पूरा दिन खेलो, लेकिन शाम को आकर के आधा घंटा पढ़ाई कर लो, बस हमको कोई मत, कोई आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप जितना खेलना है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे खेलो, लेकिन आधा घंटा आप आके पढ़ाई कर लो, उस वक्त और कुछ मत करो। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन मिला है। बाकी सारे जीवन में हमने ऑलरेडी बहुत सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है, और उसी के कारण उसकी आदत लग गई है, इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के भी हम उसी के प्रति आकर्षित रहते हैं। लेकिन मनुष्य उसको बोलते हैं जो अब जो अनियंत्रित अनरेगुलेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करता है। और रिस्ट्रिक्टेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउ करते हैं शास्त्र, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इंद्र तृप्ति को मना किया गया है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वे में कुछ नियम लगा के करना चाहिए। जैसे खाने का है इच्छा, तो अगर कोई मनुष्य है वो जो मन में आए वो खाएगा, किसी को भी जीव जंतुओं का हत्या करके खाएगा, कुछ भी अनाप शनाप खाएगा, शराब पिएगा, ये सब करेगा, तो वो तो फिर पशु तुल्य हो गया ना। फिर उसमें और एक पशु में अंतर क्या रह गया।
तो मनुष्य मतलब ये है कि ठीक है, आपको जीव को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इतने जन्मों जन्मों से इतना सब कुछ खाते खाते आए हैं। तो अब आपको मना नहीं कर रहे कि आप मत खाओ, खाओ, लेकिन अब चूज करो, जो शास्त्र विधि द्वारा बताया गया है उसको खाइए, सात्विक चीज खाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये शाकाहारी व्यंजन होते हैं, सात्विक जो व्यंजन होते हैं, उसमें भी सतोगुण में जो होते हैं, उसको आप बनाइए और भगवान को अर्पण करिए और खाइए। मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार से आप करेंगे, भगवान सात्विक चीजों को भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, तो इससे दोनों चीज हो जाएगा। आपका जो इंद्र तृप्ति का जो जो वेग आ रहा है वो भी हो जाएगा कंप्लीट, और साथ ही साथ में ये आप भगवान का महाप्रसाद आपको शुद्ध कर देगा, और फाइनली आपको इस संसार से भवबंधन से मुक्ति प्रदान कर ले। इस प्रकार से सारी इंद्रियां, किसी भी इंद्रियों को इस्तेमाल ना करना ये वर्जित नहीं किया गया है। हाँ, वो एक हाईली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति पहुंच सकता है, हाँ, मुक्ति की अवस्था में। लेकिन हमारी अभी के प्रेजेंट स्टेज में भगवन गीता में भी यही चीज बोलते हैं, तस्माद इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभा, कि तस्माद इंद्रियाणी यादव, इंद्रियों से शुरुआत करते हो, नियम में इन रेगुलेटेड वे, डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। और इसी तरह से एक और श्लोक आता है गीता में 9th चैप्टर में, भगवान बोलते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, कि ऐसे व्यक्ति के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे जो युक्त रूप से, युक्त आहार है, रेगुलेटेड आहार है उसका। युक्त आहार का मतलब होता है, युक्त का मतलब होता है भगवान से जोड़ना। तो चाहे आहार हो, निद्रा हो, और जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको भगवान से जोड़ के करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। तो भगवान के लिए करेंगे तो हम इस संसार के बंधन में फंसेंगे नहीं। भगवान कृष्ण तो यहाँ तक बोलते हैं, धर्म विरुद्धो कामोऽस्मि भरतर्षभा, द सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल दैट आई एम दैट सेक्स लाइफ। यहाँ तक भगवान बोलते हैं, इसलिए विवाह संस्कार दिया गया है। विवाह संस्कार में जाकर के संतान उत्पत्ति के लिए कोई अगर मैथुन कार्य भी करता है तो वो भी पाप में नहीं आता है, वो भी बल्कि वो उसको इस भवबंधन से मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। इसी प्रकार से सारे इंद्रिय तृप्तियां, तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये यहाँ तक अभी ये चर्चा किया गया। लेकिन जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है उसको ध्यान में रख के इस प्रकार से प्रगति करना चाहिए। So in the Vedas, it is distinctly said that the perfection of life is never to be attained either by voluminous work or by accumulation of wealth or even by increasing the population, but it is so attained only by renunciation. Renunciation मतलब वैराग, त्याग से, भौतिक भोग वासनाओं को त्याग करने से ही परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। The materialistic men do not care to listen to such injunctions. According to them, the so-called renounced order of life is meant for those who are unable to earn their livelihood because of some corporeal defects or for persons who have failed to achieve prosperity in family life. लेकिन भौतिकवादी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि क्यों इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को छोड़ना चाहिए और भगवान को समर्पण करना चाहिए। वो सोचते हैं कि जो लोग रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, यानी स्पेशली जो ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ समृद्धि नहीं थी, प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, इसलिए वो छोड़ दिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तविक बुद्धिमान लोग होते हैं, और जो भाग्यशाली होते हैं, वही इस संसार के इंद्रिय तृप्ति से बच पाते हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति जो है, भौतिकवादी व्यक्ति, ये सब नहीं कर पाते। इन हिस्ट्रीज लाइक द महाभारत, ऑफ कोर्स, there are topics on transcendental subjects along with material topics. The Bhagavad Gita is there in the Mahabharata. The whole idea of the Mahabharata culminates in the ultimate instructions of the Bhagavad Gita, that one should relinquish all other engagements and should engage oneself solely and fully in surrendering unto the lotus feet of Lord Shri Krishna. But men with materialistic tendencies are more attracted to the politics, economics, and philanthropic activities mentioned in the Mahabharata than to the principal topic, namely the Bhagavad Gita. This compromising spirit of Vyasadeva is directly condemned by Narad, who advises him to directly proclaim that the prime necessity of human life is to realize one's eternal relation with the Lord and thus surrender unto him without delay. बिना डिले, बिना इंतजार किए तुरंत समर्पण करना चाहिए। तो ये नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो शिला वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ की रचना की, ये उनकी असीम कृपा थी।
बहुत दया भाव हृदय में होने के कारण उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की। क्योंकि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, पिछले अध्याय में ये आया था श्लोक। उसमें बताया गया है कि इस कलयुग में ज्यादा सब लोग जो है शूद्र हैं, कलौ शूद्र संभव। और जो शूद्र प्रवृत्ति के होते हैं उनका इंटेलिजेंस उतना इंक्लाइंड नहीं होता है, वो इतने प्रवृत्त नहीं होते हैं कि वो शास्त्रों को समझ सकें, शास्त्र पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समर्पण करने के लिए। तो वो फिर कैसे लाभ उनको मिले, इसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। क्योंकि लोगों का जनरल टेंडेंसी है कि वो कुछ भौतिक रस प्राप्त करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सो कॉल्ड फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज है, चीटिंग है, ये सब चीजें जो होती हैं। तो वेद व्यास जी बड़े बहुत ही उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य से महाभारत ग्रंथ की रचना की है कि महाभारत में इतने सारे अलग अलग रहेंगे रस विद्यमान, लोग उससे आकर्षित होते हैं, तो उसके माध्यम से लोग महाभारत आएंगे, पढ़ेंगे। और फिर उसके बीच में उन्होंने भगवद गीता डाल दिया, ताकि लोग उसी फ्लो में गीता को भी पढ़ के समझ जाएंगे, भगवान को समर्पण कर देंगे। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये जो है सही नहीं किया आपने। क्योंकि आपका उद्देश्य तो सही था, लेकिन आप लोगों को जानते नहीं, इस भौतिक संसार के लोग ये कितने जो है इतना भौतिकवादी होने के कारण ये इतने ज्यादा इंद्र तृप्ति में प्रवृत्त हैं कि आप इनको अगर भक्ति को छुपा के देंगे तो भक्ति को ही फेंक देंगे, बाकी सब ले लेंगे। इसलिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ऐसा हम ऐसा देखते हैं, लोग महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत देखेंगे, महाभारत के ऊपर टीवी सीरियल खूब बनाए जाएंगे, केवल और केवल इंद्र तृप्ति देने के लिए। लेकिन उसमें जो भगवत गीता पार्ट आता है उसको लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल है यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन वेद व्यास जी दे रहे हैं नारद मुनि को। जैसे कई बार माँ बाप होते हैं बच्चों को दवाई खिलाने के लिए उसको कुछ मीठा चीज के साथ देते हैं। तो एक बार ऐसे एक माँ ने अपने बच्चे को बोला, बेटा ये लो तुम्हारे लिए, ये गुलाब जामुन खा लो। उसके अंदर जो टैबलेट था, कड़वा टैबलेट, उसको डाल के गुलाब जामुन खिलाया। तो बच्चा खा लिया। फिर माँ ने पूछा, खाया गुलाब जामुन तुमने? बोला, हाँ माँ खा लिया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, टेस्टी था। लेकिन ये जो आपने फल दिया था गुलाब जामुन, इसका बीज बड़ा कड़वा था, तो उसको मैंने निकाल के फेंक दिया और उसका फल खा लिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो माँ समझ गई, देखो। तो वैसे ही कुछ हो गया। वेद व्यास जी तो ये सोच करके दिए थे भौतिक प्रलोभन कि लोग आके आकर्षित होंगे, पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली लोग जो असली विषय वस्तु उसको उसको त्याग दिए। इसीलिए नारद मुनि उनको फोर्स कर रहे हैं कि अब कोई भौतिक प्रलोभन नहीं देना है, कुछ भी इनको जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रेरित मत करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल सत्य है वो बता दो। हाँ, बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो वास्तविक चीज है, हमारा भगवान के साथ संबंध है, उसको रियलाइज करना है, भगवान को समर्पण करना है बिना डिले, विदाउट डिले। उसको आप प्रोक्लेम करो, उसको बताओ, उसको स्पष्टीकरण करो, तभी लोग जो है उसका लाभ उठा पाएंगे। ऐसे कई बार प्रचार में भी होता है, कई बार कुछ भक्त लोग प्रचार करते हैं तो वो सोचते हैं कि प्रभु जी धीरे धीरे, धीरे धीरे इनको माला कराना है। अभी एकाएक बोल देंगे 16 माला करो तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, ये भाग जाएंगे। हाँ। या कई बार यहाँ तक भी होता है कि कुछ भक्त लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वो भगवत गीता कृष्ण का नाम ही इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, कई सेशंस, कई सेमिनार ले लेते हैं केवल भौतिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, इस पे बैड हैबिट से कैसे छुटकारा पाएं, ये सब चीज़ों पे, मोरल प्रिंसिपल्स पे लेक्चर लेते हैं। एक बार भी गीता और कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बताते हैं। तो वो उचित नहीं है, नारद मुनि यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं इस प्रकार की प्रीचिंग को। हाँ। हम दे सकते हैं लोगों को भौतिक चीजें भी, भौतिक लाभ मिलता है वो हम बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, शुद्ध प्योर हो जाएगा हार्ट। लेकिन साथ में हमको मेन मुख्य विषय वस्तु बताना चाहिए कि ये कैसे होगा, भगवत गीता पढ़ के होगा, भगवत गीता के ज्ञान को समझ के होगा, भगवान कृष्ण के नाम का जप करके होगा, उनको समर्पण करके होगा। फिर धीरे धीरे उनको इस प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आप चाहे भौतिक दुख हो या सुख हो, हर स्थिति में हमको कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य केवल इस भौतिक संसार के दुखों को नष्ट करना नहीं है टेम्परेली, यहाँ से अपने आप को प्रमोट करना है भगवान के धाम को। तो ये इस प्रकार का प्रचार होना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी, आप देखिए प्रभुपाद जी नए ऑडियंस हो या पुराने कोई भी बैठा हो, प्रभुपाद जी कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। वो जो प्योर फिलोसफी है, सबसे पहला सबसे बेसिक फिलोसफी है, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस ज्ञान को प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को दिए। एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी गए थे,
तो वहाँ पे एक स्कूल में उनको इनवाइट किया गया बच्चों को लेक्चर के लिए, और छोटे छोटे बच्चे थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे थे। तो अब उनको क्या शिक्षा दिया जाए, तो कीर्तन कराए प्रभुपाद जी, सब कुछ हुआ। तो जब लेक्चर दिए गीता पे, तो आत्मा और शरीर के बारे में लेक्चर दिए। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान प्रचारक जो होते हैं, बड़े एक्सपर्ट भी होते हैं कि इस प्रकार से ऑडियंस को देख करके, तो बच्चे हैं तो उन बच्चों को कैसे मुझे समझाना है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो प्रभुपाद जी एक बच्चे को खड़ा किए, पास में बुलाए, बोले कि शो मी वेयर इज योर हैंड। तो बोला, ये दिस इज माई हैंड। वेयर इज योर नोज, दिस इज माई नोज, माई ईयर्स, माई आईज, एवरीथिंग सब बोल दिया, माई बॉडी, तो ऐसे कर दिया। फिर प्रभुपाद जी बोले, सो वेयर आर यू। तो वो कंफ्यूज हो गया, वो देखने लग गया। वो समझ नहीं पाया कि अब मैं क्या बोलूं। तो प्रभुपाद जी बोले, सी, यू कैन नॉट पॉइंट आउट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप अपने शरीर के किसी भी अंग को आप नहीं पॉइंट कर सकते हो, आप ये बताने के लिए कि आप वो हो। दैट मीन्स यू आर नॉट दिस बॉडी, यू अंडरस्टूड। बच्चा समझ गया, हाँ यस यस स्वामी जी, समझ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। कि अगर मैं शरीर होता, तो जब मैंने पूछा कि पॉइंट आउट टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने अपने तरफ, तुम कहाँ पे हो बताओ, तो वो कंफ्यूज हो गया। क्योंकि अगर ऐसे करेगा तो बोले, ये हाथ है, ये नाक है, ये कान है, नाक है, आंख कान नाक शरीर है, सब कुछ है, सिर है, लेकिन मैं कहाँ हूँ। तो इसका मतलब ये जो भी मुझे दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। प्रभुपाद जी इस तरह से प्रचार किए, और सब सारे बच्चे लोग को समझा दिए, समझ गए कि हाँ हाँ, ये जो शरीर हम देखते हैं ये हम नहीं हैं, हम आत्मा है। प्रभुपाद जी फिर इस तरह से स्टैब्लिश किए। तो ये तरीके हमको अपनाने चाहिए। लेकिन जो मुख्य विषय वस्तु वो जरूर बताना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नॉलेज यही है, हाँ, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम ये मन बुद्धि भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज, इसी कारण लोग जो है संसार में दुख भोग रहे हैं। तो नारद मुनि यहाँ पे यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेद व्यास जी से, कि आप जो डायरेक्ट जो मुख्य सब्जेक्ट मैटर है उसको फोकस करके बताइए। A patient suffering from a particular type of malady is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. The expert physician does not make any compromise with the patient by allowing him to take partially what he should not at all take. In the Bhagavad Gita, it is also said that a man attached to fruity work should not be discouraged from his occupation, for gradually he may be elevated to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry empiric philosophers without spiritual realization. But those who are in the devotional line need not be always so advised. ये थर्ड चैप्टर में भगवान एक जगह बोलते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग बहुत आसक्त हैं भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए संसार से, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको उनके कार्य को करने देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये उनके लिए है जिनको, जिनके हृदय में बिल्कुल भी भक्ति भाव नहीं है, कृष्ण को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भक्त है जो माला जप कर रहा है, हाँ, एक माला, दो माला, चार माला, आठ माला, 16 माला, तो उनको उनको वेट नहीं कराना चाहिए। उनको इमीडिएटली बताना चाहिए कि प्रभु आप क्यों फंसे हुए हैं इस भौतिक संसार में। आप कृष्ण को समर्पण करिए। कृष्ण को समर्पण करने के लिए भौतिक कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक कार्य से इंद्र तृप्ति सुख प्राप्त करने की इच्छा को त्यागिए, और आपके समस्त भौतिक कार्यों को इस्तेमाल करिए कृष्ण की सेवा के लिए। ये स्पष्ट बताना चाहिए, जो क्योंकि डिवोशनल लाइन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अगर हम ये नहीं बताएंगे तो ये भी एक तरह से इनजस्टिस है। क्योंकि एक भक्त जो कि भौतिक आसक्ति में फंसे होने के कारण प्रगति नहीं कर पा रहा है, अगर उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाए, भगवत गीता का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन समझ गया, क्योंकि कृष्ण पे तो फेथ है ना उसको, कृष्ण को तो स्वीकार करता है, गीता के टीचिंग्स को स्वीकार करता है। तो अगर कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा, और भगवत गीता में ऐसा संदेश वो प्राप्त करके, तो चांसेस है कि वो अपने आप को ये भौतिक नित्य से मुक्त कर सकता है वो, और भगवान का बहुत अच्छा सुंदर भक्त बन सकता है। तो इसलिए कभी भी कंप्रोमाइज नहीं। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि ये एडवाइस कर रहे हैं वेद व्यास जी को, किस प्रकार के ग्रंथ की रचना करना चाहिए। ओके, तो ये श्लोक यहीं पे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस मुकेश को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
सॉरी, आज थोड़ा डिले हो गया, लेकिन जितना सुना उससे आपने मतलब बताया कि जो व्यास नारद जी है वो व्यास जी को मतलब फिर आज लास्ट श्लोक में भी थोड़ा मतलब डांटा था, तो आज भी मतलब ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ कि उन्होंने बोला कि ये भौतिक चीजों जो आपने मतलब महाभारत में जो ऐड कर दी है, तो वो नहीं लिखना चाहिए, प्योर लिखना चाहिए। और आपने भी बताया कि मतलब इधर उधर की बातें भौतिक लोगों को नहीं बतानी चाहिए, डायरेक्ट कृष्ण की और आत्मा की बात करनी चाहिए। तो क्या ये करने से मतलब आदमी, भौतिक आदमी है, उसको तो समझ में नहीं आएगा, तो वो भाग नहीं जाएगा जब हम कृष्ण के प्रति बारे में और कृष्ण के बारे में उनको बताएंगे ये तो? समझ गए। तो इसके लिए जरूरी है कि भक्तों को भी उस प्रकार से इंटेलिजेंटली प्रीचिंग करना चाहिए। इसलिए मैंने उदाहरण दिया प्रभुपाद जी का, कि जब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, प्रभुपाद जी फिर भी उनको आत्मा तत्वों का ज्ञान देना चाहते थे, तो उनके तरीके से दिए ताकि वो समझ सके। हम तो हम जो नए लोग होते हैं उनकी स्थिति को देखते हुए हम उनको बताते हैं उस तरीके से। लेकिन हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि उनको जो सत्य ना पता चले, सत्य को बताना है, लेकिन हम्म। उनके तरीके से उनको बताना चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें। जैसे कुछ सत्य तो ऐसे हैं जो आप कोई भी व्यक्ति उसको बता सकते हैं। जैसे गीता में भगवान बताते हैं, दुखालय में शाश्वतम। इस संसार में दुख ही दुख है, कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा। और हर कोई को मृत्यु जो है सामने खड़ा हुआ है, इससे भी कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। तो फिर उनको बताना चाहिए क्या सोल्यूशन है, देन व्हाट इज द सोल्यूशन। फिर उनको प्रूव करना चाहिए कि हम लोग, ये शरीर नहीं है, ये शरीर बस वस्त्र है, हम लोग जो है आत्मा है। और गीता के श्लोक और आप खुद भी बुद्धि का इस्तेमाल करके रिजनेबल तरीके से अगर बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, लोग समझ जाए। एटलीस्ट भारत में तो बड़ी आसानी से आप समझा सकते हैं किसी को कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और फिर धीरे धीरे उनको इनकरेज कर सकते हैं भक्ति में लाने के लिए। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। बच्चों को, जैसे मेरी बच्ची छोटी है 4 साल की, तो ये बोला जा सकता है क्या, हम ऐसे बोलते हैं ये चीज तुमको अभी टेम्परेरी मिली है, इस्तेमाल करने के लिए मिली है, तो क्या आप बोला यूज जा करो ये सकता है, आप। थोड़ा जोर से बोलिए। मतलब ये बोला जा सकता है कि जैसे बच्चा बोलता है ये मेरा है ये करके, तो उसे टेम्परेरी मिला है, इस तरह से वर्ड ऐड करके बोलते हैं, तो ये सही है क्या कि अभी तुम्हें इस्तेमाल करने मिला है ये चीज? हरे कृष्णा। मैं समझा नहीं, क्या चीज मिला है टेम्परेरी इस्तेमाल करने, ये शरीर ना? नहीं, मतलब कोई सामान होता है ना, उसको हम टॉय देते हाँ। हैं, कुछ भी है, तो ऐसा हम बोलते हैं मेरा करके वो रिप्रेजेंट करती है, तो हम ये बोलते हैं कि टेम्पररी तुम्हें यूज करने दिया है, थोड़े टाइम बाद ये मतलब किसी और को हो सकता है दे देंगे, मतलब इस तरह से उसमें वो चीज डाल रहे हैं कि मेरा वाली चीज कम रहे। हरे कृष्ण। जनरली ये रहेगा बच्चों में, तो क्योंकि वो तो है, तो इसलिए जो स्पेशली बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम उस वक्त बहुत ज्यादा उनको फिलॉसफी समझाना मुश्किल है, नहीं समझ सकते। उनको प्रयास करना चाहिए, उनको कृष्ण से, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के बारे में कुछ, उनका कृष्ण लीला है जैसे कृष्ण, लिटिल कृष्ण है, वो दिखाना चाहिए। कृष्ण का नाम कीर्तन सुनाना चाहिए, कृष्ण को प्रणाम कराना चाहिए, कृष्ण का प्रसाद देना चाहिए। तो सम और अदर उनके मन में कृष्ण आ जाए, यहाँ कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, प्रणाम करने की आदत लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर जैसे वो बड़े होंगे, एटलीस्ट 6th 7th क्लास तक पहुंचेंगे, 5th 6th 7th क्लास तक, तो वो लोग फिर धीरे धीरे फिलोसफी समझने लग जाएंगे। ठीक है, अभी 4 साल की बच्ची है तो उसको ये सब फिलोसफी नहीं समझा सकते उनको, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरित करिए, प्रसाद खिलाइए, प्रणाम कराइए, भगवान कृष्ण का दर्शन कराइए। वीडियो में फोटोज हैं, तो उससे एक आकर्षण विकसित हो जाएगा ना, दिमाग में इंप्रेशन जाता है, छोटे छोटे बच्चों को दिमाग में इंप्रेशन जाता है। कुछ कठिनाई होती है, समस्या होती है, तो उनको बोलने का कि आप कृष्ण का नाम लो, तो कृष्ण के नाम के प्रति इस तरह से श्रद्धा बनेगी उनकी। ठीक। थैंक ओके। यू प्रभु जी, दंडवत। ओके, हरे कृष्णा।